નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વે મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર આપણું જે ચેપ્ટર નંબર 15 જે છે દાજ્યુ, એ ચેપ્ટરનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। તો તમારે વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય तो તમારે ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે। तो चलो मित्रों આપણે જોઈએ। तो सर्वप्रथम છે सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर दीजिए। पहलो, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो अंदर आवશે अल्मोड़ा। मदन का गांव अल्मोड़ा के क्षेत्र में था। आगे बढ़िए। बीजो, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया था? अंदर आवશે वाई। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। आगे से बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ના મિત્રો માટે ખાસ સૂચના કે ધોરણ 9 ના આપણા WhatsApp ગ્રુપની અંદર જો હજી સુધી તમે જોઈન ના થયા હોય તો કોની વાટ જુઓ છો? હમણાં જોઈન થઈ જાઓ। વિડિયોની WhatsApp ગ્રુપની લિંક વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને આપેલી છે। તે ગ્રુપ તમારા માટે આવનાર પરીક્ષાની અંદર રામબાણ નીવડશે માટે અત્યારથી જ તમે જોઈન થઈ જજો। पहले से मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? आगे पण आपणे जोयुं अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में। बीजो, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया था। आगे बढ़िए। बीजो, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। जो जो सविस्तर उत्तर लिखिए। एમાં पहलो, जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर कैसा लगता था? तो जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर शहर में गए थे, वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न यानी कि अलग था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी, वहां कई कई के जैसे शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। અને આપણે પણ કોઈ આપણા ઘરથી બીજા શહેર અથવા બીજા ગામડે રહેવા જઈએ તો આપણને સ્વાભાવિક છે આપણને નથી જ ફાવવાનું। બીજું જોઈએ, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? तो कैफे में मदन से परिचित होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए। 2-4 दिनों में मदन ने उन्हें दाजू कहकर बुलाता और वे भी स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम की बातें होती। मदन उन्हें कम खाने की शिकायत करता। मदन के वो दाजू दाजू यानी कि दाजू नो मीनिंग શું થાય? તો દાજુ એટલે થશે બડા ભાઈ, એટલે કે આપણો મોટો ભાઈ। જેવી રીતે આપણે ગુજરાતીની અંદર કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિને મોટા ભાઈ કહીએ છીએ, એવી રીતે આ પહાડી વિસ્તારની અંદર મોટા ભાઈને શું કહેવાય? દાજુ કહે છે। जैसे लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू को मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। आगे बढ़िए। तीजो है कि जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? तो आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर अच्छा लगा था। वह उन्हें दाजू यानी कि बड़े भाई से संबोधित करता था, लेकिन आखिरकार मदन कैफे का एक बॉय था। जब भी जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू कहता था। यह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया, इससे उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता था। इसीलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। एक खराब बाबत है। चौथो है, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, कैसे समझाइए? तो एमा જોઈએ तो दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफे में जगदीश बाबू के मिलने पर खुशी हुई उन्हें। वहां बड़े भाई को दाजू कहते थे। मदन को ऐसा लगा कि उसका बड़ा भाई मिल गया हो। दोनों में निकटता आ गई थी, लेकिन एक दिन जगदीश बाबू ने उसे डांट दिया। डांटा तो मदन को गहरी चोट लग गई। जिसे बड़ा भाई मानता था, उसने उसको डांटा तो उससे वो डांट सहन न हुई और रोने लगा। इसके बाद जगदीश बाबू के उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय रह गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ हतुं आपणुं ધોરણ 9
વિષય હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર નંબર 15 જે છે દાજ્યું, એ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને અચૂકથી લાઈક કરીને જજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરીને જવાની છે. મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ બીજા ઉપયોગી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.